बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? महविश की दुनिया में आप सबको खुशामदीद है। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो झटपट सी और छोटी सी रेसिपी है, और वो मैंने बनाई है खट्टी मीठी पकौड़ियाँ। ठीक है, क्योंकि दही बड़े की तरह ही है, लेकिन इसको खट्टी मीठी पकौड़ियों का इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये चटनी में तैयार होती हैं। और वो कैसे तैयार होती हैं, चले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन। आप अपने हिसाब से जितना आप बनाना चाहते हैं पकौड़ियाँ उस हिसाब से ले लीजिए। मैंने बेसन ले लिया है और बेसन के अंदर मैंने अब जो जो चीज़ें ऐड करने वाली हूँ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने डाल दी है कुटी हुई मोटी मिर्च। ठीक है, उसको मैंने ऐड कर दिया है। फिर मैंने भुना हुआ और पिसा ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद हमने ऐड कर दी इसके अंदर हल्दी। ठीक है, देख लीजिए क्वांटिटी, हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना नमक। ठीक है, नमक हस्बे ज़रूरत, जिसको जिस हिसाब से। इसके बाद हमने ऐड कर देना है इसमें लाल मिर्च, जो है यूज़ करते हैं जो हम सालन में, वो लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर देनी है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें दो इंग्रेडिएंट हमारे और जाएंगे, और वो सबसे पहले हमारा जाएगा बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। हम उसमें वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि आपको पता है बेसन है, बेसन में पकोड़ों में अक्सर अजवाइन यूज़ की जाती है क्योंकि वो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये हमारा सारा हमने मसाला डाल दिए हैं बेसन के अंदर। अब इसको हम अच्छे से बीटर से इसको हम बीट कर देंगे ताकि अच्छा सा लिक्विड इसका बन जाए। और किस तरह का लिक्विड हमने रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारा अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इतना होना चाहिए हमारा ब्लैटर के, इस तरह से। ये देखिए बस ये गिर रहा है, हमने चम्मच में उठाया है और चम्मच में उठाने के बाद जो है ना वो इस तरह से ख़ुद गिर रहा है। इतनी बस हमारी इसमें थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने अब क्या करना है, हमने एक पैन में लेना है, उसमें हमने ऑयल गरम करने के लिए रख देना है। ऑयल गरम जैसे ही होगा, हमने ठंडे ऑयल में नहीं डालने हैं, बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने अपना ऑयल रखना है। और उसमें हमने ये सारे अपने दही बल्लों को हमने इसमें ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद हल्का सा हमने इसको कलर देना है। मीडियम रखनी है आँच, में फिर बता रही हूँ, बिल्कुल तेज़ आँच पे नहीं पकाने हैं, फिर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, और आप देख लीजिए मैंने दूसरी साइड पलट दी है और ये हल्की हल्की आंच पे हमारे बन रहे हैं। इसी तरह से हमने सारे अपने दही बल्ले बना के हमने निकाल देने हैं। उसके बाद हमने बनानी है चटनी। चटनी हमने कैसे बनानी है, इसका पानी जो खट्टा पानी होता है वो हमने ऐसे बनाना है। सबसे पहले हमने इमली को भिगो दिया था, उसमें से उसकी गटके निकाल के ये हमें पानी मिल गया इमली का। ठीक है, और हमने धनिया, मिर्ची, पुदीना और अदरक, ठीक है, ये हमने सामान लेना है। और मसालों में हमने ले लेना है नमक, चीनी, काला नमक, अजवाइन थोड़ी सी, ठीक है, और भुना पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत पिसा हुआ। बस हमारे यही इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पानी के लिए। तो हमने इन सबको ऐड कर देना है इसके अंदर और हमने इसको कर लेना है अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हमने क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चीनी हमने डालनी है क्योंकि खट्टा मीठा इसीलिए तो इसका जायका आएगा मज़ेदार सा। तो हमने जो है ना ये सारा डाल दिया। इसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये देख लीजिए हमने इस तरह से मसाला अपना निकाल लिया था, चटनी जो हमने ग्राइंड की थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, ज़्यादा ऐड कर लें, कम ऐड कर लें, लेकिन इतना भी ना हो कि बिल्कुल पतला हो जाए। ठीक है, ये हमने अपने दही बल्ले निकाल लिए हैं, छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ। अब इसको हमने पहले एक बॉल पानी लेना है, उसमें हमने थोड़ी सी देर के लिए मैक्सिमम 1-2 मिनट के लिए हमने इसको भिगोना है और उसमें से निकाल के फिर हमने इसमें अपने खट्टे पानी में इसको ऐड कर देना है। और अब ये आप देख लीजिए मैं अपने खट्टे पानी में इसको ऐड कर रही हूँ। सारा मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं और उसके साथ हमने अब इस पर डाल देने हैं प्याज थोड़े से और थोड़ा सा हरा धनिया। बाकी नमक आप चेक कर लीजिए, अगर कम लगे आपको तो आप और डाल दीजिए, नहीं तो फिर हमारा ये देख लीजिए मैंने प्याज को इस तरह से रफली काट दिया था और धनिया डाल दिया और हमारी पकौड़ियाँ मज़ेदार सी रेडी है। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। ख़ुसूसन आजकल जो कराची का मौसम है जिस तरह का, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसे लगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में कोई नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।